माउंट किलिमंजारो के नीचे चहलकदमी करते हाथियों की तस्वीरें दुनिया भर के जंगल प्रेमियों को अम्बोसेली के नेशनल पार्क में खींच लाती हैं। तंजानिया की सीमा पर केन्या में मौजूद ये पार्क करीब 2000 अम्बासेली हाथियों के साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा जंगली जीवों और मसाई लोगों के गायों की रिहाइश है। अब इन पर एवोकाडो नाम का खतरा मंडरा रहा है। वही एवोकाडो जो अपने पोषक तत्वों की वजह से इन दिनों दुनिया भर में खाने की टेबल पर जगह बना चुका है। यहाँ पर 2 फार्म हैं और दोनों उसी जगह हैं जो जंगली जीवों के घूमने फिरने का इलाका है। हमने देखा है कि इनमें से कुछ जमीनों को हाथी प्रसव के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे पार्क में आते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं और जब बच्चा चलने फिरने लायक हो जाता है तो वे वापस चले जाते हैं। जब हम यहाँ बड़े फार्म बना देंगे तो इसका मतलब है कि उनकी ये जगह छिन जाएगी और हाथियों को दूसरी जगह खोजनी होगी। The elephant has to find another space. केन्या की कंपनी किलियावो फ्रेश लिमिटेड के अम्बोसेली के पास करीब 175 एकड़ जमीन में फार्म है। कंपनी नर्सरी बनाकर भारी मात्रा में एवोकाडो उगाने की तैयारी में है और संरक्षणवादियों की नींद उड़ गई है। फार्म के लिए लगाई गई बाड़ में बिजली का करंट बहता है। ये बाड़ कीमाना वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को बंद कर देगा, जो हाथियों के लिए अम्बोसेली, साबो और चियुलू हिल पार्कों के बीच आने जाने का रास्ता है। ये इलाके का सबसे पसंदीदा और अहम सफारी पार्क है। कंपनी का कहना है कि उसने वैध तरीके से जमीन हासिल की है और उसे सरकार से फार्म के लिए मंजूरी भी मिल गई है। कंपनी के मालिक इसे इलाके में लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी बता रहे हैं। जमीन पूंजी का एक और स्रोत है। यह स्थानीय लोगों के साथ ही नैरोबी और दूसरे शहरों में रहने वालों को भी रोजगार देगी। वे लोग कृषि पर निर्भर हैं। हालांकि नेशनल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एजेंसी ने बीते सितंबर में कंपनी को काम रोकने का आदेश दिया और कहा कि वो फार्म को दी गई मंजूरी वापस लेना चाहती है। एजेंसी के मुताबिक उसने इस फार्म को मंजूरी इसलिए दी थी क्योंकि पहले इस परियोजना को अम्बेसोली इकोसिस्टम ट्रस्ट ने अपनी मंजूरी दी थी। अब ट्रस्ट ने इस मंजूरी को वापस ले लिया है। किलियावो ने इस एजेंसी के फैसले को केन्या के पर्यावरण ट्राइब्यूनल में चुनौती दी है और फिलहाल मामला वहीं अटका है। अगर हम ये जमीन खो देते हैं, फार्म को मंजूरी मिल जाती है तो हम दूसरी जमीनें भी खो देंगे। दूसरे लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अगर हम इसे खोते हैं तो ये खतरनाक होगा। हम कई जमीनें खो देंगे। एवोकाडो उगाने की आदर्श स्थिति के कारण केन्या से इसका निर्यात 2020 में 33% बढ़कर 12.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। ये आंकड़ा भले ही लुभावना लगे, लेकिन सैलानियों से होने वाली आय की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। 2019 में केन्या को 1.6 अरब डॉलर की कमाई सैलानियों से हुई थी। हाथी परेशान हुए और उनकी आबादी घटी तो सैलानी भी नहीं आएंगे। हाथी केन्या के धरोहर भी हैं और कारोबार का बड़ा जरिया भी। इस कारोबार पर निर्भर लोगों की संख्या भी काफी बड़ी है। हाथियों का पारंपरिक रास्ता अगर छिन जाता है तो इंसानों के साथ उनका टकराव भी बढ़ेगा। फार्म बनाने वाली कंपनी ने कुछ स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है। वो यहाँ पीने के पानी का इंतजाम और बच्चों के लिए स्कूल भी खोलने जा रही है। हालांकि हाथियों को ये बात समझ में आएगी, ये कहना मुश्किल है। केन्या के हाथी और एवोकाडो में कौन बचेगा, इंसानों को ये तय करना है।